ऐसे नहीं हो सकता। मेरे भैया देशद्रोही नहीं हो सकते भाभी माँ। मेरे भैया देश के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकते। मुझे भी नहीं विश्वास था, लेकिन जब खुद अपने घर में कोकील मिला तो बता इसमें मैं क्या कर सकते, तेरे भैया क्या कर सकते। अरे तेरे भैया को मारने लगे, बार के हथकड़ी लगा करके धक्का देते हुए लेके चले गए। भाभी माँ चिंता ना करो भाभी, मैं हूं ना, मैं अपने भैया को बेगुनाह साबित करूंगा। जब तक अपने भैया को बेगुनाह साबित नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा भाभी। हाथ जोड़ नहीं देवर, चाहे जैसे कर कुछ भी कर, अपने भैया को छुड़ा लिया। नहीं भी आरोबा लड़का सयान होई, अगर क्यों कहा सबरे लड़का की देशद्रोही की बेटवा जात बा, अगर ये बात अगर हम सुन नहीं पाए, अरे हम जार खाई ले भाई, हम तो जार खा भाई करब, अब तो जार खा भाई करब, यूं के जार कुछ मत करना भाभी माँ, मैं अच्छा से अच्छा वकील करूंगा, भैया को छुड़ाऊंगा भाभी। हौसला रखो, मैं जा रहा हूँ बड़ी भाभी माँ के पास, उनसे कुछ पैसा मांगूंगा ताकि भैया की जमानत करा सकूं। जिंदगी से जीत लेंगे हम, भाभी गर तेरा साथ हो। मेरे मालिक और आपको और चौधरी साकर सब बुलाते दे, मेरी भाभी माँ को मार डाला और मेरे भैया को भी जेल भेज दिया, मुझको भी घर से मार कर भगा दिया। मैं कहाँ जाऊँ, इसके यहाँ जाऊँ, कुछ तेरी बात सुन लिया हरामजादी। अगर आज मेरी बात तू मान जाएगी, तेरा भाई जेल से वापस आ जाएगा, अगर नहीं मानेगी तो सिमसाला सांता रह जाएगा। जब से तुझे देखा हूँ मेरी नीयत खराब हो गई है। बस एक मान जा, बस मानेगी नहीं मानेगी, तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं मानेगी मेरी बात। कहाँ जा रही गुल बदन ए हसी, कहाँ जा रही गुल बदन ए हसीना, तेरी तकदीर
बढ़ी कर प्यार, गुलाबों के फूलों से बढ़ी कर प्यार, महकता है तेरी का पसीना, कहाँ जा रही है? तू मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? हराम खोर नीच कुत्ता, तो मैं हूँ। मैं तेरे गांव देश की बहन बेटी हूँ, तुझे शर्म नहीं आ रही? मेरी बात बोल क्या कहना चाहती है? मानेगी, जरूर मानेगी। हो चला जाया से तू कुत्ता कुत्ता बना कभी न बना, लेकिन अपना चला जाया से तू कुत्ता आऊंगी तो जब तक मैं तुझसे सीधे से बात कर रही तभी तक हराम खोर, अगर मेरा मूड खराब हो बोला किसे बुलाना चाहता? मारूंगा करके साले बनूंगा, कौन हो नाम अपना बताओ मुझे, आए कैसे यहाँ बोले क्या काम है, जाइए अपने रास्ते। अरे श्रीमान जी बोलो हेलो जवान, तेरा क्या नाम? एक लड़की को परेशान करते हुए शर्म नहीं आ रही साले? अगर जोर आजमाइश ही करना है साले तो किसी मर्द से पंजा भिड़ाता हराम खोर साले, ऐसा करते तुझे शर्म हराम खोर साले। क्या बे शर्म नहीं है तुझे? तू तो धरती का बोझ बन गया साले। अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा तो कोई बहन बेटी सलामत नहीं रहेगी। मेरे सामने खून सवार है।
हाथ मत गंदा करो भैया। तुमने इस अभागे को भैया कहा, तुमने आज इस बदनसीब को भैया कहा। अगर तुमने मुझे भैया कहा है तो आज से तुम मेरी धर्म की बहन हुई। बहन एक बात ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, ये कमीना कैसे मिल गया? डरो नहीं, साफ साफ बताओ। अब वो साला लौट कर यहाँ पर नहीं आएगा। मेरा नाम गीता है, मैं गांव सुरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में एक बड़े भैया थे जिनका नाम मनोज था और मेरी भाभी बात थी। एक दिन हमारे भैया शहर जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय हमारे गांव का चौधरी अपने कर्ज का पैसा मांगने के लिए आया। हमारे भैया मजबूर लाचार थे, उस समय पैसा नहीं दे पाए। वो हरामखोर बात करने लगा और लगाया निशाना। सामने मेरी भाभी भाई आ गई। वो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में सुधार गई। उसी कत्ल के जुर्म में हमारे भैया को जेल भेज दिया गया और मुझको भी घर से मार के भगा दिया गया। तभी से मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ बाबूजी। हे भगवान, ये तो मेरी बहन गीता है। अब तक मैं यही समझता था कि मेरी बहन ये गरीबी से दुनिया के जिल्लत से ऊब कर शायद आत्महत्या कर लिया होगा, लेकिन मेरी बहन जिंदा है। हे मालिक, तुमने मेरी प्रार्थना सुन लिया। आज मेरी बहन से मुझे मिला दिया। बहन से कैसे होता भैया, लेकिन मैं अपनी बहन से ये कैसे बताऊं कि तू जिस भाई के लिए तड़प रही है वो बदनसीब भाई मैं ही हूं, जो आज कानून का बागी बन के तुम्हारे सामने आ गया। क्या मेरी बहन ये बर्दाश्त कर पाएगी कि उसका भाई पैसे से डाकू? कैसे बर्दाश्त करेगी मालिक? मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही। परमात्मा, जाऊं तो किस तरफ जाऊं? ऐसे बीच मझधार में मैं फंस गया हूं कि किनारा नजर ही नहीं आ रहा है मालिक। काश तुम्हारा भाई अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम पहचान सकती हो? मैं जानती थी कि आप भी वही कहोगे। अरे हमारी बात जो कोई भी सुनता है बस हंसी उड़ाता है और कुछ नहीं करता है। मेरा भाई जो जेल में पड़ा है वो कैसे मेरे सामने आ सकता है? वो कैसे मेरे सामने आ सकता है? नहीं, तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, बल्कि सच कह रहा हूं। किया के लग जा गले से प्यारी बहना मेरी, देख भैया खड़ा है तेरे सामने, देख भैया खड़ा है।
राज पेंटर की कैसी कलम खिल गई, कैसी किस्मत लिखी है मेरी राम ने। राज पेंटर की कैसी कलम खिल गई। मेरा भाई मैं मनोज कुमार हूँ। हाँ गुड़िया, तेरा भागा भाई मनोज। देख बल, ये जमाने के दरिंदों ने तेरे भाई को क्या से क्या बना दिए। मैं तो कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हाथ में बंदूक का बाना उठाऊंगा। गुड़िया, तुमने बहुत दुख उठाया, बहुत जिल्लत सहा, लेकिन आज के बाद दुख नहीं उठाना है। तू मेरे साथ रहेगी गुफा में, और हमारे गिरोह के जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हैं, सब तुम्हें बहन की नजर से देखेंगे। कि अगर कौनो सरवा बदनीयत देखे की कोशिश के, बदनीयत नजर से देखे की कोशिश कहे, तो कहा दुनिया से मिटाए दे बहनिया। गुड़िया चल तू मेरे साथ कि देखा काटे को फूलों पे सोते हुए, कि देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए। देख सकता हूँ कुछ भी मरते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता। अनुराग किधर गया रे? ठीक बा, बड़ी हल्ला मच रही रे। कहाँ मार सोहर वर होत रही रे? तो का पता नहीं बका? का भा? अरे बड़की भौजी के बेटवा भवा। हाँ कोई लड़का हो गया बा? और का? अच्छा, हाँ सोहर होत रहे। हाँ, घरे में सोहर होत रहा ना, गांव वाले के न्योता दे रहे नहीं। तो का न्योता नहीं देन का? ओकर न्योता हमका जरूरत नहीं बा। ऐसा है, अजय तो माटी दिन जेल चला गया। हाँ बचाए रास्ते का कांटा अब है बा। आ दूसर का हुआ गया बा, ओकरे जो लड़किया हो गया बा, हाँ वो सयान होए तो जिये काल बने। ऐसा बा, कुर्सी लगाओ, साका समूह नाथ के बोला। अरे हम कह चौधरी साहेब हाजिर हो, जल्दी आओ। देखो सारा शोर मचाता रहता है, बात क्या है? बात बात क्या है? अरे बहुत बड़ी बात है। क्या बात है? तो हाथ जाने मन बुलाएंगे। बुलाई